हेलो टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, आप लोगों का ओल्ड इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, मिडिल इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि मॉडर्न इंग्लिश के बारे में क्या क्या ज़रूरी चीज़ है और क्या क्या आता है एग्जाम में। ध्यान देना, बस 5 मिनट का लेक्चर में तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश बताया था आप लोगों को कि उस टाइम पर 4 डायलेक्ट्स होते थे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को बताया था कि 4 डायलेक्ट्स थे, लैंग्वेज का वेरिएशन था 4 को। जैसे ओल्ड इंग्लिश से हम लोग आए थे मिडिल इंग्लिश में, तो मिडिल इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स से ना 5 डायलेक्ट्स हो चुके थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग आते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो चलता है 1500 AD से 1550 AD से चल रहा था और अब तक चलते आ रहा है। इसलिए जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका जो मतलब कि है, इसमें कोई भी डायलेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, बस एक वो सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया तो तुम्हारा हो गया इंग्लिश। इसमें कोई भी लैंग्वेज का वेरिएशन नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी डायलेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए क्या कोई भी डायलेक्ट्स था मॉडर्न इंग्लिश के टाइम पर, तो नहीं। मिडिल इंग्लिश के टाइम पर कितना था बताओ पहले। मिडिल इंग्लिश के टाइम पर कितने डायलेक्ट्स थे? तो 5 थे। ओल्ड इंग्लिश के टाइम पर 4 थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में एक भी नहीं डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे चल करके इस टाइम पर बहुत सारे मतलब कि बुक की खोज की गई। ठीक है, बुक की खोज की गई, उसमें तुम लोगों को कभी नाम पता होगा, वो शेक्सपियर नाम के पर्सन थे। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट शेक्सपियर जो होगा तुम्हारे से, तो विलियम शेक्सपियर जो थे इस टाइम पर ना मतलब ना कि 1564 अप्रैल में धरती पर आए थे। ये समझो, उन्होंने जन्म लिया था। तो 1564 में एलिजाबेथ के टाइम पर जो उसका एज चल रहा था, एलिजाबेथियन एज जो है, उस टाइम पर शेक्सपियर थे और शेक्सपियर ने बहुत सारे पुस्तकों को रचा। उसमें से ओथिलो मैकबेथ फेमस है, उसके अलावा उनका एगो जूलियस सीजर फेमस है, एगो हैमलेट फेमस है। उसके अलावा और भी 2 पुस्तक है जो फेमस हैं। तो आप लोगों को जूलियस सीजर, ओथिलो मैकबेथ और हैमलेट याद रखना चाहिए। ये किसके द्वारा रचे गए हैं? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचे गए हैं। तो किस पीरियड में? तो मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड में। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम के पर्सन थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम के पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट डिक्शनरी इस टाइम पर लॉन्च किया था, जिसके पुस्तक का नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और लास्ट बात करें तो इस टाइम पर जितने भी मतलब कि है जो इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश, वो क्या किया था कि फ्रेंच हो, चाहे हिंदी हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे मतलब किसी भी अदर लैंग्वेज का हो, वो बहुत सारे लैंग्वेज से ना क्या किया कि अपने वर्ड को उठा कर ना अपने मतलब कि डिक्शनरी में सेव करने के लिए स्टार्ट किया। ऐसा आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि हिंदी में एक वर्ड होता है जिसका नाम है ठग, कुछ नाम है उसका ठग। तो ठग वर्ड को भी उसने हिंदी में से लिया है। गुरु सुना होगा, पंडित सुना होगा, ये सब हमारे देश के वर्ड है जिसको उठा कर उसने लिया। जैसे उसके अलावा आपने कभी सुना होगा चॉकलेट के बारे में, चॉकलेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, टिकट के बारे में, तो ये सब इसने फ्रेंच से उठाए हुए हैं। जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्होंने अदर मतलब कंट्री से उठा कर अपने में भर लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और रचनाओं के बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे एडमंड स्पेंसर हो गया। ठीक है, जिन्होंने क्या कहते हैं कि फेरी क्वीन बुक को लिखा था। उसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लेवे थे जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, उसके अलावा फ्रांसिस बेकन थे जिन्होंने एसे नामक पुस्तक को रचा था। फिर वो वेन जॉनसन थे जो ओल्पेन नाम के पुस्तक को रचने का काम किया था, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, बस इतना से बेसिक कोई जरूरत आपको नहीं है। अब बस हम लोग देखते हैं इसको एक बार में। देखिए, समझने के लिए हम लोग देखते हैं इसको। बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश का, तो जो मॉडर्न इंग्लिश है वो 1500 AD से स्टार्ट होता है और अब तक चलते आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है से लैंग्वेज है से एक ही को है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। बस एक ही को है, सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इस टाइम पर ही तुम्हारे शेक्सपियर थे। जो शेक्सपियर थे से 1564 ईस्वी से लेकर के 1616 AD तकला देखने के लिए मिलता है। 1564 से लेकर के 1616 AD तकला देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट पर्सन थे। उन्हें कुछ पुस्तक रचे थे जिसका नाम थे ओके ओथिलो मैकबेथ। उसके अलावा तुम्हारा होगा जूलियस सीजर, तुम्हारा हो गया हैमलेट। ये जो है पुस्तक इनका सबसे फेमस पुस्तकें में से एक है। ठीक है, उसके अलावा एक और बात करें तो इस टाइम पर और भी पुस्तकों की रचनाएं की गई थी जो आपको हम बोर्ड पर दिखा चुके थे। उसके अलावा उन्होंने ना इस टाइम पर बहुत सारे जगहों से वोकैब को उठाया था, जैसे फ्रेंच से उठाया, ठीक है, हिंदी से उठाया, ठीक है, और स्पेनिश से उठाया, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को ना इन्होंने उठाने का काम किया था किसी अदर कंट्री से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ इसी टाइम पर क्या हुआ था कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन
के द्वारा वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट डिक्शनरी को खोज किया गया था। ए डिक्शनरी, इसका नाम ही था ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इसका खोज किया गया था। उसके अलावा इस टाइम का सबसे फेमस पर्सन का नाम था, याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। उसके बाद कुछ पुस्तक जो आए थे जो आपको मैंने बैठ पर दिखा दिया। इसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश से आपको कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट क्लास में, बाय।